व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। भाई हसीना मान जाएगी, फिलहाल तो हसीना भाग जाएगी ये सीन हुआ यार। वैसे मेरा टॉपिक तो क्रिकेट है, लेकिन फिर भी एक सवाल दिल में आ रहा है तो करना लाजमन बनता है। मैंने सोचा कर लें अपने इस प्लेटफॉर्म से, शायद मुझे इसका जवाब मिल जाए। मेरा इंडियन पब्लिक से सवाल है कि क्या इनकी जो गवर्नमेंट है उसने सिर्फ चोरों को गोद में लेने का फैसला ले रखा है? मतलब दुनिया का जो भी करप्ट आदमी होता है वो इन्हीं की गोद में जाके बैठता है क्या? अब हसीना भागी बांग्लादेश के, भाग के जाके बैठी है इंडिया में। यार इनर सेंस वाली बात समझ में नहीं है। कोई मतलब कोई मुल्क अडॉप्ट करने को तैयार नहीं। आपके प्राइवेट जेट जा रहे हैं, आपके एयरक्राफ्ट जा रहे हैं, उसको सलामी दे रहे हैं। क्यों? वो अपने बेटे का क्या कोई पोता होता पैदा हुआ इसके घर पे? कौन सा खुशी की दूसरी शादी कर रही है हसीना? समझ से बाहर थी। खैर बात जी भारत चलेंगे। आज फाइनली बांग्लादेश भी एक बार फिर से आज़ाद हो गया। 1971 में नहीं, आज 2024 में 5 अगस्त को आज़ाद हुआ बांग्लादेश। किससे आज़ाद हुआ आप समझ सकते हैं। इसके बाद जो खबरें आ रही है भाई वो ये आ रही है कि एक तो पीएसएल के हवाले से खबर आ रही है, इसके अलावा खबर आ रही है कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश जो टेस्ट स्क्वाड है उसके हवाले से खबर आ रही है। और एक खबर ये भी आ रही है कि भाई मतलब एक चैनल है जिसने ये रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो दिल से नहीं खेलते, मतलब पाकिस्तान के लिए भी दिल से नहीं खेलते। इसके ऊपर भी जरा गौर करेंगे। तो आगाज करते हैं वीडियो का सबसे पहले। और बाय द वे आज मैं बिना पंखे के यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ बैठ के, क्योंकि मेरा माइक खराब हो गया तो काफ़ी मुश्किल हो रही है बनाने में, लेकिन चले काम तो करना। भाई पाकिस्तान की जो आपको पता होगा कि सबसे बड़ा जो ब्रांड है इस टाइम, और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी लीग है वो है पाकिस्तान सुपर लीग, पीएसएल। और अभी पीएसएल 2025 होने में बहुत टाइम। वैसे तो एग्जैक्ट इसके जो डेट्स हैं, जो इसकी एक्चुअल डेट्स हैं वो हैं फेब से लेके मार्च तक। लेकिन इस बार क्योंकि आपको पता होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में खेली जानी है, तो वो भी फेब और मार्च के महीने में ही शुरू होनी है। इस वजह से पीएसएल तो उस महीने में नहीं हो सकती। तो अब जो इनके ओनर्स थे उन्होंने आपको पता होगा बहुत पहले ये भी दावा किया था कि पीएसएल जो है यानी जो पाकिस्तान सुपर लीग का जो शेड्यूल है उसको दिसंबर या जनवरी में करा लिया गया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये भी नहीं माना था, रद्द कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान की सीरीज बहुत ज़्यादा है। साउथ अफ्रीका के साथ भी है, फिर वेस्ट इंडीज़ के साथ टेस्ट मैचेस की होम सीरीज भी है, डब्ल्यूटीसी का पार्ट है ये, फिर इसके बाद एक ट्रायंगुलर सीरीज भी है जो खेली जानी है। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो इसको रिजेक्ट कर दिया था कि ये भी नहीं हो सकता। अब जो एक्चुअल डेट रखी गई थी वो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के बाद यानी फेब में मार्च में हो जाने के बाद अप्रैल में ये पीएसएल शुरू हो सकती है। लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो अपना शेड्यूल अनाउंस किया, तो जिसके अंदर पता चला कि भाई पाकिस्तान की टीम अप्रैल में 3 वनडे और 5 टी20 खेलने के लिए न्यूजीलैंड जाएगी। तो अब जो डेट्स बची वो बची कौन सी? जनवरी भी गया, अप्रैल फरवरी भी गया, मार्च भी गया, अप्रैल भी गया, बचा मई जून। ये एक्चुअल डेट्स बचती हैं जिसके अंदर आपको पीएसएल करानी ही करानी पड़ेगी। लेकिन अब यहां पे सवाल ये है कि ये पीएसएल टकराएगी जाके सीधा आईपीएल के साथ। पहले तो इसका क्लैश होगा आईपीएल के साथ। अब आईपीएल के साथ अगर क्लैश होता है तो आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो पीएसएल भी खेलते हैं, जो आईपीएल भी खेलते हैं। आईपीएल की मनी यानी जो उनको जो पे होता है पैसा, उसमें और पाकिस्तान सुपर लीग में जो पैसा दिया जाता है उसमें जमीन आसमान का फर्क पाया जाता है। जहां आईपीएल में एक प्लेयर 24-25 करोड़ रुपए की कीमत में महंगे से महंगा बिकता है, पाकिस्तानी अगर हम देखें तो पाकिस्तानी कीमत में पाकिस्तान का महंगे से महंगा प्लेयर 4 से 4.5 करोड़ के करीब में बिकता है। अगर उसको इंडियन करेंसी में हम काउंट करें तो तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ बनते। और अगर वहीं हम इंडियन करेंसी के जो प्लेयर्स हैं जो 24 करोड़ में बिके उनको पाकिस्तान में कन्वर्ट करें पीकेआर में, तो तकरीबन 48 से 50 करोड़ बनते। इतना फर्क है एक प्लेस के ऊपर। तो अब अगर देखिए तो मैंने आपको एक्चुअल काउंट करके बताया, वरना इससे ज्यादा ही शायद बन जाए। तो इस वजह से आपको पता है कि पीएसएल में मेरा जो प्लेयर्स हैं वो नहीं खेलेंगे, आईपीएल जाके खेलेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये भी देख रहा था कि पीएसएल जो है उसके अंदर
बहुत सारे जब आईपीएल हो रही होगी तो ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो फारिग होते हैं, जिनको बाय नहीं किया जाता है, मतलब जो नहीं परचेज नहीं किए जाते, जो नहीं बिकते, उनके ऊपर पीसीपी नजर रख रहा था कि आप उन प्लेयर्स को जो है वो लेके आएंगे और उनको पीएसएल में खिलाएंगे। लेकिन जो आपके ये ओनर्स हैं पीएसएल के, आपको पता है कि इनकी लास्ट ये सीजन होगा, इनका लास्ट असाइनमेंट है ये पीएसएल जो होना है। इसके बाद आपको पता है सारे डोर्स ओपन हो जाएंगी, दोबारा से बेट लगेगी टीमों की, 6 की 6 टीमों की, और टीमें भी 2 ऐड हो जाएंगी। तो ये भी कहा गया था कि पीएसएल के जो प्ले ऑफ और जो फाइनल है वो इंग्लैंड में करा ली जाएंगे, लंदन में या ओवल में करा ली जाएंगी। ये तो एक अलग बात थी, लेकिन अब ये भी निकल के सामने आ रहा है कि जो फ्रेंचाइज के ओनर्स हैं उनका ये मानना है कि इस तरह हमारी ब्रांड वैल्यू गिर सकती है, क्योंकि वो प्लेयर जब नहीं आएंगे तो ब्रांड वैल्यू नीचे जाएगी, और दूसरे प्लेयर जो फारिग होंगे उनको फिर लाने में भी टाइम लगेगा। इसके अलावा उनका ये भी मानना है कि हो सकता है कि प्लेयर्स नहीं है तो पाकिस्तान को ये बगैर फॉरेन प्लेयर्स के ही पीएसएल करानी पड़ेगी। यार बड़ा ही कोई भुतू सा फैसला है, समझ से बाहर है। फिर आपके डोमेस्टिक कप में जो पाकिस्तान में खेले जाते हैं उनमें और पीएसएल में कोई फर्क नहीं ले जाएगा, क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स को देखना पसंद करते हैं पाकिस्तानी पब्लिक। ये पीएसएल इसी वजह से, आईपीएल हो या पीएसएल, इसी वजह से इनकी इतनी वैल्यू है कि इसमें फॉरेन प्लेयर्स देखने को मिल जाते हैं, एक तड़का देखने को मिल जाता है। जो प्लेयर्स कभी हमारी तरफ से नहीं खेलते वो हमें खेलते हुए दिख जाते हैं, और उनको हमारे प्लेयर्स को, हमारी पब्लिक को सपोर्ट करने का मौका मिल जाता है। अब अगर वही नहीं होंगे तो फिर पीएसएल की ब्रांड वैल्यू बचेगी कहां से? और दूसरा ये कि ब्रांड वैल्यू छोड़ी क्या है, ये जो ओनर्स हैं इन्होंने कोई ब्रांड वैल्यू छोड़ी तो है नहीं, क्योंकि आपके पास कितने प्लेयर्स हैं जो नहीं आते। अगर हम बीपीएल में जाके देखें, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जाके देखें, लंका प्रीमियर लीग में जाके देखें, वहां पे आपको सुनील नारायण, डेविड वार्नर, क्रिस गेल, बड़े बड़े नाम खेलते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में ऐसा नहीं, यहाँ पे जुगाड़ चलाओ, टनपटाओ वाला काम चलता है, टन टपाओ वाला, कि जो भी प्लेयर आ रहे हैं उनको खिला दो, बस जो खेल रहे हैं उनको खिलाओ। कुछ इक्का दुक्का फॉरेन प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके आप नाम बड़े प्लेयर्स में गिन सकते हैं, वरना आपको पता है कि डोमेस्टिक के प्लेयर्स वहां के उठा के लाके यहाँ हमारे पीएसएल में खिला दिए जाते हैं। इतना मतलब आपका ये घटिया जो मैनेजमेंट है पीएसएल की, जो प्लेयर्स को लाती है, जो ड्राफ्ट करवाती है, उनका कोई ध्यान नहीं, तो ब्रांड वैल्यू तो वैसे ही नीचे जा रही है पिछले 4-5 साल। जबकि हम शुरुआत की पीएसएल अगर देखें तो उसके अंदर आपको कितने बड़े बड़े नाम देखने को मिल जाते थे। क्रिस गेल भी खेले हैं, कुमार संगकारा भी खेले हैं, सुनील नारायण भी खेले हैं, डिवेलियर्स भी खेले हैं, बहुत नाम खेले, लेकिन अब आपको नहीं देखने को मिलते, क्योंकि वजह ये कि आपके फ्रेंचाइज ओनर्स, वो रोने से ही बात नहीं आती, वो तो कहते हैं मेरा बार नुकसान ही होता है। अकायद कुछ और है, कमाते भी है लेकिन फिर रोते ही नुकसान होता है, और वो प्लेयर्स को पैसे ही देने को तैयार नहीं है, पे करने को तैयार है ही नहीं, तो ब्रांड वैल्यू कैसे बढ़ेगी भाई? ब्रांड वैल्यू तो वैसे ही एक्चुअल गिरी हुई। तो आप अगर फॉरेन प्लेयर्स जो लाते हो वो भी नहीं लाओगे तो वैसे ही ब्रांड वैल्यू नीचे चली जाएगी। अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसने जो इसका तरीका सोचा है वो बिल्कुल बेस्ट है कि जो प्लेयर्स आईपीएल में खेल रहे हैं उनको आप छोड़ दें, जो फारिग हैं उनको आप लें। बहुत सारे प्लेयर्स फारिग होते हैं, उस्मान ख्वाजा का नाम ले लें आप स्टीव स्मिथ का नाम ले सकते हैं, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, केम विलियम्स, बहुत सारे प्लेयर्स फारिग बैठे हुए होते हैं जो कि नहीं खेल रहे होते। आपको पता होगा वो सीरीज भी छोड़ देते, तो उनको आप ला सकते हैं पीएसएल में खिलवा सकते हैं। इसी तरह आपकी पीएसएल की लाज बच सकती है, यही एक तरीका है, क्योंकि अब आईपीएल के साथ तो क्लैश होगा, एक तजुर्बा भी हो जाएगा। लेकिन ये हमारे जो ओनर्स हैं ना, इनको समझ में बात नहीं थी, इन्होंने नई डिमांड रखी है कि इसका जो बोर्ड है वो अलग कर दिया जाए, जो सिर्फ पीएसएल के मामला देखे। तो भाई पीएसएल के मामला क्या देखे, आप क्या कर रहे हो? कौन सा आप लोगों ने तीर मार दी? और फिर ये कहते हैं कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो दिल से नहीं खेलते, उनका दिल नहीं है खेलने के लिए, वो पाकिस्तान टीम की तरफ से भी दिल से नहीं खेलते। तो भाई अगर वो दिल से नहीं खेलते तो क्या दिल से खेलेंगे? बता क्या दिल से खेलेंगे? ये कहते हैं कि लीग्स भी वो दिल से नहीं खेलते। यार बाबर आजम की सेंचुरी देख लो, आप आमिर जमाल को जाके देख लो, बहुत सारे आपके ऐसे परफॉर्मर हैं जो आपको पीएसएल में टॉप पे दिखाई देंगे। उस्मान खान की नाम लो, क्या करे वो आपके लिए? किस दिल से खेले? मतलब क्या कर चाहते क्या है आप उनसे? ये समझ में मेरी नहीं आया कि दिल से नहीं खेलते। और दूसरा ये कि जब आप फॉरेन प्लेयर्स को पैसे ही नहीं दोगे तो वो कहां से आपके पास आपके दिल से खेले? कि भाई पैसा बोलता है। आईपीएल में आप देख ले प्लेयर्स का कितना लगाव होता है, क्योंकि पैसे की वजह से। पैसा ही नहीं दोगे तो कहां से दिल से खेलेंगे, ये बताओ।
और दूसरा ये कि पाकिस्तान की तरफ से भी दिल से नहीं खेलते। भाई पाकिस्तान की तरफ से दिल से नहीं खेलते तो या आप उनसे सवाल करें ना, बाबर और रिजवान पे इल्जाम लगा थे, लेकिन बाबर और रिजवान की तो परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, शाहिनशाह अफरीदी की भी अच्छी, लेकिन जो बाकी नहीं खेले आप उनसे जाकर पूछो, जिनको आप प्रमोट कर करके आगे लाते हो, अब वो क्यों नहीं खेलते, ये एक अलग बहस है, प्रेशर है वट एवर जो भी है, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन वो खेल नहीं रहे। अब ये आपका मसला है कि आप लाए उनको प्रमोट करके तो पूछे। असल में मसला पता है क्या है, पाकिस्तान में मसला ये है कि प्लेयर्स को इधर पीएसएल में परफॉर्म आई थका ठड़ा शोर शुरू, इसको पाकिस्तान टीम में मौका क्यों नहीं दिया जाता, इसको उसमें आप उसको डोमेस्टिक खिलाएं, आप उसको पीएसएल खिलाएं, उसको आप फिर पाकिस्तान शाहीन में खिलाएं, अंडर 19 खिलाएं, वहां से आप प्लेयर्स को बनाएं और फिर लाएं, ना कि आप पीएसएल में उसने 2 सेंचुरी बनाए डेढ़ धड़ा उसको पाकिस्तान टीम में। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में और पाकिस्तान सुपर लीग में जमीन आसमान का फर्क है, फिर चाहे वो आईपीएल ही क्यों ना हो, इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर अलग होता है, यहाँ पे टीमें आपके खिलाफ वर्क करके आती हैं। बाद में भी वकार यूनुस और जेसन गिलेस्पी की भी मीटिंग हुई है, पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड्स के हवाले से भी कुछ बात हुई है, ओरेरा का नाम टॉप पे मौजूद है जिनको लाया जा रहा है पाकिस्तान टीम के अंदर, और साहबजादा फरहान ये भी टॉप पे हैं। ये 2 प्लेयर्स तो 100% कंफर्म है कि टीम के अंदर आ रहे हैं। ड्रॉप कौन से प्लेयर्स होने जा रहे हैं ये एक बड़ा सवाल निशान है। इमामुल हक तो डेफिनेटली ड्रॉप होंगे, उनको ही ड्रॉप करके आप किसी को ला सकते हैं, उसके अलावा आप किसको ड्रॉप करने जा रहे हैं ये एक बड़ा फैसला होगा पाकिस्तान के लिए। अब देख रहे हैं कि कौन से प्लेयर्स बाहर होते हैं और कौन से प्लेयर्स इन होते हैं, लेकिन साहबजादा फरहान और आपके मोहम्मद हुरैरा ये बात तो तय है कि ये तो टीम में आने जाए। अब देखना ये है कि पाकिस्तान टीम में आके कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि T20 क्रिकेट तो है नहीं, ये तो टेस्ट मैच है, यहाँ पे तो आसान होता है आपके लिए परफॉर्म करना, क्योंकि आपके पास टाइम होता है, वक्त होता है, आपके पास पूरा मौका होता है अपना पोटेंशियल दिखाने का, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। और बांग्लादेश की बॉलिंग भी थोड़ी हल्की है, तो उसके खिलाफ आप उस मतलब फॉर्म में नहीं है बांग्लादेश की बॉलिंग, उस तरह से उनकी टीम फॉर्म में आपको नजर नहीं आ रही पिछले कुछ अर्से से, क्योंकि उनके मुल्क के तो मसले मसाइल चल ही रहे थे, लेकिन उनकी टीम के भी मसले मसाइल बहुत है जिसका पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। अब देखते हैं कि किस तरह का परफॉर्म करते हैं दोनों आके, और सबसे पहली बात तो ये देखना होगा कि पाकिस्तान का स्क्वाड क्या आता है और पाकिस्तान से कौन से प्लेयर्स ड्रॉप होने जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है निशान है। इसके अलावा पाकिस्तान शाहीन का जो मैच था, वनडे मैच पहला, उसमें गो के पाकिस्तान शाहीन की टीम जीत जरूर गई, लेकिन आपकी जितनी उम्मीदें थी वो धरी की धरी रह गई कि आप इनमें से प्लेयर्स को लेके आएंगे और आप ला के उनको पाकिस्तान टीम के अंदर खिलाएंगे। मोहम्मद हारिस जिनको कैप्टन बना के भेजा गया है पाकिस्तान एक ही ओडीआई टीम का, वो 0 पे आउट हुए, 0 पे आउट हुए, पाकिस्तान शाहीन के अंदर खेलते हुए 0 पे आउट हुए, जिनको इतना प्रमोट किया जाता है। ये तो थोड़ी बहुत इज्जत आपकी उस्मान खान बचा गए और उनके साथ पार्टनरशिप लग गई एंड में, तो आपकी इज्जत बच गई। अब देखना ये कि पाकिस्तान शाहीन की जो टीम है वो कितना पाकिस्तान की तरफ से इम्पैक्ट डालने में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कितना अपनी तरफ मुतवज्जे करने में कामयाब रहती है, क्योंकि यही तो हमारी प्रॉब्लम है कि हमारा बैकअप नहीं है। हम जिन प्लेयर्स को लाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी भी परफॉर्मेंसेस नहीं है, फिर जब वो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते तो हम नारा लगाते कि ये परफॉर्म नहीं कर रहे, उनका इल्जाम हम सीनियर प्लेयर्स पे डाल देते कि ये इनको परफॉर्म करने नहीं दे रहे, लेकिन एक्चुअल बात ये कि हमारा बैकअप नहीं है, नहीं है भाई, इस बात को एक्सेप्ट करो। बैकअप आपने कभी बनाया ही नहीं पाकिस्तान का, कभी आपने प्रमोट ही नहीं किया, आप पीएसएल से प्लेयर्स उठा के ले आते हो, आप डोमेस्टिक की चूरन बेच रहे हो, डोमेस्टिक से प्लेयर्स उठा के, डोमेस्टिक खिलाओ या आप पीएसएल खिलाओ, नहीं आएगी प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज में। मजा तो तब है जब आप उनको डोमेस्टिक खिला के जो अंडर 19 है उनको अंडर 19 की टीम में आप मौके दें और बाकी प्लेयर्स को आप पाकिस्तान शाहीन यानी पाकिस्तान ए की ज्यादा से ज्यादा टूर्स करवाए उसमें आप मौका दें, तब आपको पता चलेगा कि आपका बैकअप तैयार हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन हमारे यहाँ वही है ना कि चट भी मेरी तो पट भी मेरी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही वाली मिसाल चल रही है। सोशल मीडिया बोलता है किसको ले आओ, इसको ले आओ, इसको ले आओ। अब वही मोहम्मद हारिस हैं जो बीपीएल में उल्टे बैट से शॉट खेल रहे थे, लंका प्रीमियर लीग में सॉरी, और यहाँ आके अब वो 0 पे आउट हो गए। इंटरनेशनल प्रोडक्ट नहीं है। अब यहाँ पे भी ये बोलेंगे मुझे ओपनिंग का भी चांस नहीं मिला, एक तो हमारे हर बंदा आता है वो ओपनिंग की चूरन बेचने लग जाता है, यार ये कोई रीजन नहीं है।
ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आपने परफॉर्म नहीं किया तो मुझे ओपनिंग नहीं मिली। कल को तो उस्मान खान भी उठ के बोलेगा मुझे ओपनिंग नहीं मिली, मैं इसलिए फ्लॉप हुआ। फिर आप इफ्तिखार अहमद को भी ओपनिंग करा लो, सब ओपनर ही कर लेना, ओपनिंग ही कर ले, फिर कोई खेले ही नहीं पाकिस्तान की तरफ। सब बोले भाई ओपनिंग पे खिलाओगे तो खेलेंगे वरना नहीं खेलेंगे। आपको अपने आप को सिचुएशन में डालना पड़ता है। अब देखना ये कि पाकिस्तान का स्क्वाड आता क्या है। बहरहाल खैर आज की वीडियो यहीं तक की थी, सारी तमाम जितनी भी डिटेल्स थी मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, बेल आइकन का निशान को दबा ले। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक पे या इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे जाके आप मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं जिसका नाम है क्रिकेट वर्ल्ड ट्रूथ न्यूज़ ऑफिशियल। वहाँ पे आपको मैं मिल जाऊंगा, एहसन रजा का आदमी के नाम से मैं होस्ट हूँ। आप मुझे जाके वहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने माफ़ी हमारे।